है गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है कमाल कॉन्सेप्ट के एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म से हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन 2 या 3 तरीका है जिस तरीके से हम लोग किसी भी डेसिमल को, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़ के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं रेशनल नंबर का, जो कि अभी है p/q यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, ये है अभी फिलहाल फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो ये एक एग्जांपल ले लिए हैं। ठीक है, अभी हम इसको जनरलाइज्ड वे में आपको डेसिमल में करके बताएंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं p.q.p.p.q.q.p डैश डैश डैश। तो ये जो हो गया, ये हो गया अभी डेसिमल फॉर्म में। ठीक है ना, और ये तो फिलहाल जनरलाइज्ड फॉर्म है, मतलब p/q भी जनरलाइज है और पॉइंट वाला भी जनरलाइज है। ठीक है, हम लोग अभी कोई एक पर्टिकुलर नंबर लेंगे, ठीक है, और फिर उसको सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि कितना तरीका का होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब होता है कि जो कुछ डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाए, मतलब रुक जाए वहाँ तक में उसका जो है कि कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाए। ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग। और सेकंड है रिपीटिंग डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद लगातार रिपीट करेगा कोई डिजिट, तो वो रिपीटिंग डेसिमल। और थर्ड है हम लोग का नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। ठीक है, मतलब वैसा डेसिमल जो कि ना कि पॉइंट के बाद रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा, वो इरेगुलर वे में चलते चले जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक के बारे में मेनली आज हम लोग बातचीत नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे फर्स्ट और सेकंड, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको मेनली हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब इरेशनल नंबर एक ऐसा रेशनल नंबर होता है जिसका कि डेसिमल ना ही रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला क्लास में हम लोग थर्ड वाला को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इस टॉपिक पर इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल, TD, प्यार से टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के। पहले एक डेफिनेशन टाइप का, जैसे मतलब होता है लाइन, मेन लाइन इसका है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, कि डेसिमल विच टर्मिनेट आफ्टर सम डिजिट्स। ठीक है, ए डेसिमल विच टर्मिनेट्स या फिर एंड आफ्टर सम डिजिट्स या फिर फाइनाइट डिजिट्स, मतलब कोई फाइनाइट डिजिट के बाद जो है कि वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसका कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ तक में निकल जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 5/4। 5/4 अभी देख पा रहे होंगे रेशनल नंबर है और ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे अभी डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको उससे न्यूमिनेटर में हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जितना बार में होगा वो उसका डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे। फिलहाल हम लोग करके यहाँ पर देख रहे हैं कैसे कर सकते हैं, आप भी देखिए। ठीक है, बहुत बेसिक से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हैं तो आपका हम फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पर है 1.25 निकल गया। ठीक है, 1.25 जो हो गया, देखिए पॉइंट के बाद मात्र दो डिजिट आया और वहाँ तक में कंप्लीट सोल्यूशन निकल गया 5/4 का। तो ये क्या हो गया, मतलब यहाँ तक में 0.25 तक में टर्मिनेट कर गया, तो इसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ तक में वो स्टॉप हो गया, एंड हो गया, उसका पूरा सोल्यूशन निकल गया। ठीक है, अब दूसरा है हम लोग का रिपीटिंग डेसिमल, मतलब वैसा डेसिमल जो कि रिपीट करता हो। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर 1.25 आ गया तो रुक गया। ठीक है, लेकिन कि अभी कुछ ऐसा केस होगा जिसमें कि 1.22222222 ऐसे करेगा, चलते चले जाएगा, बार बार एक ही चीज आएगा, वो कभी कंप्लीट सॉल्यूशन होगा ही नहीं उसका। तो वैसे उसको कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और इसका डेफिनेशन यहाँ आपका हो जाएगा डेसिमल विच डज नॉट
एंड आफ्टर फाइनाइट नंबर्स या फिर फाइनाइट डिजिट। ठीक है, पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट के बाद जो है कि आपका रिपीटिंग डेसिमल का केस में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब बार बार सेम नंबर रिपीट हो जाएगा। इन्फिनिटली मेनी डिजिट्स विल बी रिपीटेड आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल ले लिया रिपीटिंग डेसिमल का। हो सकता है आपको फर्स्ट वाला से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एक और एग्जांपल ले लिए। देख सकते हैं यहाँ पर है 2/3 जो कि अब फ्रैक्शन फॉर्म में, और इसको करना है डेसिमल फॉर्म में। तो करने का तो प्रोसीजर वही सेम है, डिवाइड करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे तब जा करके मेरा 2 जो है कि 20 बनेगा। ठीक है, और फिर 6 टाइम में ये फिर से 2 बच जाएगा। तो इनिशियली जो 2 था वही फिर से 2 आ गया, फिर 20 बना, फिर 8 एंड 6 टाइम में। तो ऐसे करके लगातार ये जो है कि 0.66666 इन्फिनिटली मेनी टाइम्स आते जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका, रिपीटिंग डेसिमल का। ठीक है, जो रिपीटिंग डेसिमल मतलब यहाँ पर 6 जो है कि बार बार इन्फिनिटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारा बात क्लियर होगा। और थर्ड जो है आपका वो है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि मेनली होता है उस टाइप नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर कि p/q आएगा। p/q एक फ्रैक्शनल फॉर्म रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको डेसिमल फॉर्म में जब करेंगे हम लोग तो चूंकि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकेगा भी नहीं, और टर्मिनेट मतलब रिपीट भी नहीं करेगा, तो ये कुछ अलग तरीके से इरेगुलर फॉर्म में चलती जाएगा। जैसा कि यहाँ पर है p.q p मतलब पूरा एकदम इरेगुलर वे में, कोई भी चीज का पैटर्न ही नहीं यहाँ पर बनेगा। ठीक है, एकदम इरेगुलरली यहाँ पर चलते जाएगा, और कभी ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा, ये भी बात है। ठीक है, तो ऐसे टाइप को ऐसे टाइप फ्रैक्शन को कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, जिसको कि रिप्रेजेंट कहते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, या फिर QC भी कहते हैं शॉर्ट में। तो ये है इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद करते हैं यहाँ पर तीनों बात आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कुछ क्वेरी रह गया होगा तो कमेंट में जरूर हमको लिख करके बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में और भी डिटेल से। ठीक है, कि कोई भी इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग डेसिमल फॉर्म में करेंगे। अब बाकी और भी डिटेल हम लोग सारा चीज़ बातचीत करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में इरेशनल नंबर के बारे में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में कुछ अच्छा सा शेयर कर दीजिए, और कुछ क्वेरी है तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को वैसे सब्सक्राइब आप कर सकते हैं ऐसे ही कमाल वीडियोज़ के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।